रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक फर्स्ट क्लास होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आदिल राजा के बारे में। भगोड़ा आदिल राजा नाम से सब वाकिफ हैं, करतूतों से भी वाकिफ हैं ऑब्वियसली। आदिल राजा गुज़श्ता कुछ अरसे से पाक फौज और इसकी क़यादत के खिलाफ मनगढ़ंत कहानियां सुनाने में काफी मशहूर है। अब इसकी हकीकत जो है वो सामने आ चुकी है। वो कहते हैं ना, आखिर कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी। कोई अपनी असलियत कब तक छुपा सकता है? टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद दौर है, कब तक हम दूसरों को बेवकूफ बना सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही अंजाम जो है भगोड़े आदिल राजा का भी हुआ है। अब बात करते हैं कि चंद रोज पहले डार्क वेब पर भारतीय एजेंसियों का डाटा जो है वो लीक हुआ है, जिसमें आदिल राजा की भारतीय एजेंसियों से मुंसलिक सहाफी अजीत सिंह से तकरीबन 53 कॉल्स का रिकॉर्ड पाया गया। यही नहीं बल्कि काफी सियासी जमातों के लीडरों से भी कॉल्स मंजरेआम पर आ चुकी हैं। आदिल राजा ना सिर्फ बेनिकाब हुआ है, बल्कि वो कहते हैं ना, बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है मुकम्मल तौर पर। और ये साबित हो गया कि आदिल राजा एक मुनज़्ज़म तरीके से भारत से फंडिंग भी लेता है और डिक्टेशन भी लेता है कि हुन की करना जे। इंडियन क्रॉनिकल्स की तर्ज पर काम करने वाला ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है, जिसमें चंद ज़मीर फरोश शामिल हैं, जैसे कि आदिल राजा, मईद पीरजादा, शाहीन सहबाई और हैदर मेहदी जैसे लोग बाकायदा भारतीय एजेंसी से डिक्टेशन लेकर इसे तहरीके इंसाफ की क़यादत और सोशल मीडिया ब्रिगेड को फीड करते, और फिर ये सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है आम पाकिस्तानियों के मनफी जहन साजी करने में सरगर्म हो जाते हैं। पेड ट्रेंड्स चलते हैं, पेड ट्वीट्स चलते हैं, पेड पोल्स, ये सब करवा के ये बावर करवाया जाता है कि हम बड़े मकबूल हैं, हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़े पाकीज़ा हैं, और अदारे जो हैं वो गलत है। लेकिन अब ये सब कुछ जो है वो वाज़िया हो चुका है कि इन गद्दारों की असलियत सामने आ गई है। ये वही बदबूदार लोग हैं जिनके बारे में किसी ने क्या खूब कहा है, मुलाहिजा फरमाइएगा। तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सिखन फरोश को मर जाना चाहिए। ये ऐसे लोगों के लिए यही कह सकते। अब किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए कि भगोड़ा आदिल राजा नामी आदमी जो है ये भारतीय एजेंट है, क्योंकि इस बंदे का काम मन घड़त इल्जामात लगाना है और इसका मकसद सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को फौज के खिलाफ उकसाना है, नफरत को हवा देना है और जलती पर तेल छिड़कना है। ये वही काम कर रहा है जो गुज़श्ता 30 साल से इसराइल और भारत मिलकर भी नहीं कर सके। ये मुनाफिक आदमी अब खुलकर बेनिकाब हो चुका है, इसकी औकात सबके सामने आ चुकी है। चंद जज्बाती लेकिन बेवकूफ सियासी सपोर्टर्स इस भगोड़े की बातों को किताबी बातें समझकर सोशल मीडिया पर फैलाकर एक दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर आप कह लें इसके प्रोपोगेंडास का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन चंद सियासी सोशल मीडिया सेल तो दानिस्ता तौर पर इसके साथ मुलव्विस भी हैं भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो साथ दे रहा है। ऐसे गद्दारों और ज़मीर फरोशों का एहतसाब निहायत ज़रूरी है। किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो बेलगाम घोड़े की तरह जब मर्जी चाहे पाकिस्तान को बदनाम करे और चंद पैसों की खातिर वतन फरोशी के धंधे पर लग जाए। ऐसे गद्दारों को चौक चौराहों पर लटका के फांसी देनी चाहिए ताकि दुश्मन भी इसकी इबरत पकड़े, क्योंकि ऐसे ही जो गद्दार हैं इनको अगर छोड़ दिया जाए तो ये फिर हमारी मजीद बदनामी करवाते हैं, क्योंकि टैग तो इसके साथ जो लगे हुए हैं वो हमारे लिए ऑलरेडी बदनामी हो चुकी है भाई, कि ऐसे लोगों को, ऐसे भगोड़ों को जो है मौका दिया गया था। तो इसलिए जो नफरत फैलाकर अमन बेचते हैं, जो नफरत फैला के अमन बेचते हैं, अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं, किसी को ये सौदा चुकाने ना देंगे, वतन पर कभी आंच आने ना देंगे इंशाअल्लाह। तो ये जो भगोड़े हैं, ये जो इंतशारी हैं, ये जो फ्राडिये हैं, ये जो बिकाऊ हैं आदिल राजा जैसे, इनसे हमें हिसाब लेना आता है। खैर, आप लोग अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा कि आप क्या कहते हैं ये जो इंकशाफात हुए हैं आदिल राजा के बारे में, क्योंकि ये मुल्क का गद्दार है और चंद पैसों के लिए हमारे मुल्क की इज्जत उछालने के लिए तैयार है।
ایسوں کے ساتھ، ایسے غداروں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اپنے قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔